दोस्तों नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपके फार्म पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही मोटे तगड़े पैदा हो, हेल्दी पैदा हो और भाई आपकी जो फार्म की कैपेसिटी है वो बढ़ाने वाले पैदा हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, कोई सा भी बच्चा हो लेकिन अच्छा पैदा होना चाहिए। ये सभी जो बकरी पालक हैं उनकी ख्वाहिश भी रहती है। तो आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताने वाला हूं, अगर आपने उनको इस्तेमाल कर लिया तो आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाएगी। तो भाई करना क्या है, देखिए हम चाहते हैं कि हमारी बकरियां मोटी तगड़ी पैदा हो या मोटी तगड़ी हो, मोटी तगड़ी बिके और अच्छे बच्चे दे। हमारे यहाँ पर जो ब्रीडर है वो तैयार हों, अच्छे हों। हमारे यहाँ जो बकरे हैं वो अच्छे तैयार हों और अच्छे दाम उनके मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही कुछ ऐसी चीज़ें सोच के चलें कि वो अच्छे ही पैदा हो, क्योंकि पैदा होने के बाद अगर हम उसकी ग्रोथ करवाएंगे तो उसमें समय लगेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही तैयारियां कर लें, कभी भी फेल नहीं होंगे। नंबर 1 जो चीज़ आती है वो है फ्रेंड नस्ल की। जी हाँ, पहले आप अपना पूरा फोकस नस्ल पे कीजिए। बहुत सारी नस्लें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और अच्छे बच्चे ले सकते हैं। अब पर्टिकुलर एक नस्ल से भी आप अच्छा बच्चा ले सकते हैं। वो कैसे कि आपके पास जो नस्ल है, जब भी आप बकरियां खरीदते हैं प्योर नस्ल की बकरियां खरीदिए। तो पहला पॉइंट तो नस्ल का ही आ गया, जो आप ध्यान रखेंगे तभी फार्म पर अच्छे बच्चे पैदा होंगे। अब आपने जो बकरियां खरीदी वो कोई पर्टिकुलर नस्ल की है ही नहीं, नॉन डिस्क्रिप्ट है, तो भाई फिर आगे जाकर के आपको थोड़ा समय लगेगा। हालांकि मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे ये भी काम हो जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो यहीं से आप तैयारियां शुरू अगर करते हैं तो पहला काम नस्ल का कीजिए। इसके अलावा दूसरा इसी से रिलेटेड वर्क जो है वो है आप अपने फार्म पर ऐसा ब्रीडर रखिए जो ब्रीडर उसी नस्ल का प्योर ब्रीडर हो। और आपको जहां से आपने बकरियां खरीदी है वहां से ब्रीडर नहीं लेना है, किसी अन्य जगह से आपको ब्रीडर लेना है, लेकिन प्योर नस्ल का होना चाहिए, चाहे आप किसी भी नस्ल पर काम कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्योर नस्ल का अगर होगा तो भाई नस्ल अगर प्योर है तो जो बच्चे पैदा होंगे वो भी प्योर पैदा होंगे। यहाँ पर 2 प्रकार के वर्क किए जाते हैं। एक तो हम ब्रीड पे काम करते हैं, तो एक पर्टिकुलर ब्रीड को अच्छा बनाते हैं, उसका ये तरीका हो गया। एक मान लीजिए हमें वजन के लिए बच्चे चाहिए, ब्रीड से कोई मतलब नहीं होता, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो जैसे आपके पास मीडियम ब्रीड है जैसे बर्बरी हो गया, तो उसको आप अच्छे से क्रॉस करवा सकते हैं। ये आपके सिरोही से क्रॉस करवा सकते हैं, बीटल के ब्रीडर से क्रॉस करवा सकते हैं, ताकि वो नस्ल थोड़ी सी बड़ी हो जाए। और जब उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो थोड़े बड़े होंगे तो फिर उनको बोर से भी आप क्रॉस करवा सकते हैं। तो ये होगी क्रॉस ब्रीडिंग वाली। लेकिन जहां बात ब्रीडिंग की चलती है, एक पर्टिकुलर नस्ल की चलती है, वहां पर आप प्योर नस्ल के ब्रीडर से उसे क्रॉस करवाइए तो बच्चे शानदार होंगे। तो 2 पॉइंट तो ये शुरुआती जो प्राइमरी पॉइंट है उनको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आता है फिर तीसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये आता है कि जब भी आपकी बकरी अपने फार्म पर आप रख रहे हैं तो उसे आप हमेशा संतुलित आहार दीजिए। मैं अक्सर देखता हूं बड़े बड़े जो ब्रीडर हैं, जहां पर भी कॉल आते हैं कि सर बीमार हो रही है बकरियों की ग्रोथ नहीं हो रही है, हम पूछ रहे हैं यार क्या खिला रहे हो, तो वहां से पता चलता है कि सब के सब जो सोर्स खिला रहे हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स खिला रहे हैं, प्रोटीन है ही नहीं। तो भाई अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का आपने संतुलन नहीं रखा तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ग्रोथ नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगने वाला है, सब मटेरियल जो है वो इक्विवेलेंट ही आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इनको संतुलित करके खिलाइए। यानी कि जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें खली भी होनी चाहिए जो प्रोटीन के लिए जरूरी है, चूरी भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चने का छिलका ये भी ज़रूरी होता है, दालें ज़रूरी होती है, दालों के छिलके ज़रूरी होते हैं, तो अनाज भी ज़रूरी होता है, जिसमें मक्का इंपॉर्टेंट है तो भाई गेहूं भी इंपॉर्टेंट है। तो आप गर्मी के दिनों में जौ ऐड कीजिए और सर्दी के दिनों में बाजरा ऐड कीजिए। आप जई भी दे सकते हैं। तो कई प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं। जितने प्रकार के अनाज आप लेंगे, जितने प्रकार की खली आप इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ग्रोथ शानदार होगी, जबकि सबकी रेट लगभग सेम है। तो आप उन अनाज को और उन खली को आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके एरिया में थोड़ी सस्ती मिलती हो, तो उनको आप लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी रख करके और उसे खिलाइए, विशेष तौर से ग्याभिन को, तो बहुत ही शानदार रहेगा। ग्याभिन के लिए अनाज में मक्का
गेहूं और जौ, ये बहुत ही शानदार रहते हैं, इनको आप देते रहिए। फिर देखिए बच्चों को शानदार पैदा होना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो अगली चीज़ है जिसकी तरफ मैं आपको ला रहा हूं, वो चीज़ है फ्रेंड डिवॉर्मिंग और लिवर टॉनिक। अक्सर हम देखते हैं कि जो ही प्रेग्नेंट हो जाती है बकरी, आप लोग फिर डरते हो, अरे नहीं इसको डिवॉर्मिंग कैसे करवाएं, इसको कैसे लिवर टॉनिक दें। तो भाई ये चीज़ें ज़रूरी है, आप इस मैटर को छोड़िए मत। डिवॉर्मिंग करवाना यानी पेट के कीड़े मारने की दवा देना। जो भी बकरी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है उस समय उसे आप पेट के कीड़े मारने की दवा दीजिए। जी हाँ, सॉल्ट जो आता है वो फेनबेंडाजोल सॉल्ट यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 150 mg की टेबलेट 20 किलो पर हम दिलवाते हैं। आप अपने नियर बाई वेट से सलाह लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए, लेकिन डिवॉर्मिंग जरूर करवाइए। और जब डिवॉर्मिंग करवाएंगे तो लिवर टॉनिक तो देना ही देना है। इसके अलावा जब डिवॉर्मिंग तो चलो प्रेगनेंसी के दौरान आपने एक बार करवाई, तो लिवर टॉनिक एक ही बार देंगे क्या? नहीं, लिवर टॉनिक आप हर महीने 10 दिन तक लिवर टॉनिक दीजिए। चाहे आप लिव 52 लाएं, प्रोटोन लाएं, लिवली लाएं, कोई लिवोटास लाएं, कोई सा भी लाएं, लेकिन लिवर टॉनिक जरूरी है, आप अपनी गाभिन बकरी को दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप, मैंने ऊपर संतुलित आहार की बात की थी, तो जब जो अनाज बताए थे आप अनाज वगैरह खिला रहे हैं, तो भाई सप्ताह में 2 बार उसे आप मीठा सोडा भी दीजिए। महीने के जो अंतिम महीना होता है 5वां, उसमें आप मीठा सोडा मत दीजिएगा, बाकी आप मीठा सोडा भी दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो खान पान को आप अच्छा रखिए। चाटने के लिए काला नमक, सेंधा नमक चाटने के लिए रखिए। साधारण नमक आप मिलाते रहिए, लास्ट के दिनों में मत मिलाना, बाकी मिलाते रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। फिटकरी को आप चटाते रहिए, वो अपनी इच्छा के हिसाब से चाटती रहेगी। तो अगर ये चीज़ें चाटेगी तो कोई अखाद्य चीज़ें नहीं खाएगी, मिनरल की कमी नहीं होगी। मिन ब्लॉक आते हैं, वो भी आप वहाँ फोल्डर में रख लीजिए, उनको भी चाटेगी, तो बहुत ही शानदार रहेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिनरल मिक्सचर हर वक्त देना है। मिनरल मिक्सचर को तो आपको हर वक्त चालू ही रखना है। जब भी दाना मिश्रण आप दे रहे हैं उसमें देते रहिए, लेकिन जो अंतिम महीना होता है उसमें मल्टीविटामिन की सिरप भी दीजिए। मात्र 2 से 5 ml अगर आप दे देंगे रोज तो बहुत अच्छा रहेगा, ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं बढ़ने वाला है। तो ये जो खान पान की चीज़ें हैं इनको आप अच्छी तरीके से मैनेज कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंतिम पॉइंट जो कि हमारे किड्स की हेल्थ से रिलेटेड मैंने लिया है, और वो पॉइंट है फ्रेंड ET+TT वैक्सीन, जिसको अक्सर जो बकरी पालक हैं वो इग्नोर कर देते हैं, जबकि 4थे महीने में ET+TT वैक्सीनेशन होना जरूरी है। ET+TT की वैक्सीन आपको मार्केट में मिल जाएगी। इस पर अगर आप निवेदन करेंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, कौन सी लेनी है, कब लगानी है, कितनी लगानी है, किस तरीके से लगानी है, वो मैं आपको अलग वीडियो में जानकारी दूंगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ET+TT की वैक्सीनेशन करना। ये बच्चों की हेल्थ को तो प्रभावित करती ही करती है। बच्चों की जो मोर्टेलिटी होती है ना, बच्चे जन्म के बाद मर जाते हैं जल्दी, तो भाई जब जीवित रहेंगे तभी तो हेल्दी रहेंगे। तो इसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वैक्सीनेशन जरूर करवाइए प्रेग्नेंट का। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वाकई डर सही है। इसीलिए आप अपने एरिया के हिसाब से अपने नज़दीकी जो वेटनेरियन है, पशु चिकित्सक हैं, उनसे सलाह लेकर के ही पूरा काम कीजिएगा। लेकिन भाई ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चे की जन्म के बाद सोचते हैं कि उसको हट्टा कट्टा कर लेंगे, तंदुरुस्त कर लेंगे, बहुत तगड़ा बनेगा, ब्रीडर बनेगा। भाई उसके बाद नहीं बनेगा। अगर आपको तगड़ा बनाना है, ब्रीडर बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में जो तैयारियां हैं वो शुरू से ही करनी पड़ेगी। और शुरू से जब आप तैयारी करते करते आगे आएंगे तो मैं तयशुदा बात बताता हूं कि आप 100% सक्सेस होंगे। इसके अलावा हमने आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एनिमल ऐप, रामावत एनिमल ऐप लॉन्च किया है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप जाकर के अपनी बकरियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमसे साझा कर सकते हैं। उस पर जो गॉट डिजीज, बकरियों की बीमारियों का जो सेशन चलता है, उसमें एक फ्री लाइव का सेशन रोज होता है, और उस फ्री लाइव सेशन में आप आइए, आ करके अपना प्रश्न लिखिए। आपको मैं रात को लाइव आकर के अपने प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, तो वहां पर आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, तो आप फ्री लाइव में आ सकते हैं। इसके अलावा जिन बीमारियों के बारे में आपको डिटेल से जानना है, गॉट क्लास में कंप्लीटली जानकारियां गॉट क्लास में है। विश्व की ऐसी प्रथम ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज की है जिसमें A to Z
ऑल ओवर जानकारियां, चाहे वो इलाज की हो, चाहे वो रख रखाव की हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो फीड से रिलेटेड हो, चाहे वो कास्टेशन हो, एक भी चीज को पीछे नहीं छोड़ा गया है। ऑल ओवर चीजों को लेने वाली विश्व की सबसे बड़ी ट्रेनिंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वहां एक भी पॉइंट को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जब आप पूरी ट्रेनिंग कर लेंगे तो आप मुझे बताना कि कौन सा पॉइंट पीछे रहा। एक भी नहीं रहता है। हर महीने की 1 तारीख से शुरू होती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या रामावत एनिमल ऐप पर विजिट कर सकते हैं।